मेडिकल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार की कमी कभी नहीं होती है। इस क्षेत्र में आए दिन नए नए रोजगार और जॉब के अवसर होते रहते हैं। यह क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में यह बहुत तेजी से बढ़ेगा। जीएनएम कोर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन रहते हैं। आप प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आप अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में नर्स की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सब जगह नर्स की जरूरत होती है। बिना नर्स के कोई भी हॉस्पिटल नहीं चल सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप एक नर्स बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। जीएनएम कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है। इसको करने के लिए आपको 3 साल 6 महीने लगते हैं। 3 साल में आपको एकेडमी की पढ़ाई कराई जाती है। 6 महीने में आपको किसी भी अस्पताल में इंटर्नशिप कराया जाता है। इस कोर्स में इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप करने के बाद ही आपको इस कोर्स की सर्टिफिकेट मिलती है। जीएनएम कोर्स में आपको नर्सिंग के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि मरीज की देखभाल कैसे करना है, अस्पताल में उपयोग में आ रहे उपकरणों की देखभाल कैसे करना है, ये सारी जानकारी दी जाती है। और साथ ही आपको बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने का तरीका भी बताया जाता है। इस कोर्स में आपको अस्पताल डॉक्टर के साथ मिलकर मरीज का इलाज और देखभाल कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। दोस्तों, नर्सिंग एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। इलाज के बाद मरीजों का अच्छे से देखभाल करना, ताकि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अगला हम जानेंगे जीएनएम कोर्स की क्या योग्यता होती है। किसी भी कोर्स को करने के लिए कुछ योग्यता की जरूरत होती है। जीएनएम कोर्स को करने के लिए भी कुछ योग्यता की जरूरत होती है। जिन लोगों के पास ये योग्यता होती है वही जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। अब मैं आपको जीएनएम कोर्स की एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी देने वाला हूं। जीएनएम कोर्स के लिए आपकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। जीएनएम कोर्स के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास करनी होती है, वो भी बायोलॉजी से। 50% अंकों के साथ आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा जो छात्र कॉमर्स या फिर आर्ट्स से लेकर पढ़े हुए हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपने अपनी 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी विषय से की है तो आपको इस कोर्स को करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जीएनएम कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा भी देनी होती है, जबकि कुछ कॉलेज में आपको 10वीं और 12वीं अंकों के आधार पर ही एडमिशन मिल जाता है। प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम कोर्स में डायरेक्ट दाखिला ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी देना होता है, तभी आपको दाखिला मिलता है। अगला हम जानेंगे जीएनएम कोर्स की फीस क्या होती है। जीएनएम कोर्स फीस अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होती है। अगर यह कोर्स आप किसी सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस बहुत ही कम लगने वाली है। अगर यही कोर्स आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको इस कोर्स के लिए कुछ ज्यादा रुपए देना होगा। इस कोर्स को करने के लिए आपका 1 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक भी लग सकता है। अगला हम जानेंगे जीएनएम कोर्स में करियर का स्कोप क्या है। मेडिकल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार की कमी कभी नहीं होती है। इस क्षेत्र में आए दिन नए नए रोजगार और जॉब के अवसर होते रहते हैं। यह क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में यह बहुत तेजी से बढ़ेगा। जीएनएम कोर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन रहते हैं। आप प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो मिलिट्री हॉस्पिटल में भी नर्स का नौकरी पा सकते हैं। आए दिन नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, जिसके कारण नर्सों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए इस कोर्स को करने के बाद आप ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आप बहुत आसानी से नौकरी पा सकते हैं। अगला हम जानेंगे जीएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या सैलरी मिलती है। किसी भी अस्पताल में शुरुआत में नर्स को 10,000 से लेकर 20,000 रुपया हर महीने मिलती है। फिर भी जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, इस क्षेत्र में वह समय बिताते जाएंगे, इनकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इन्हें 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक प्रति माह सैलरी मिलती है। अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में नर्स हैं तो आपको इनके अलावा भी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं।